शाहीनों जोर लगाओ, जीत के दिखाओ, फाइनल में जाओ। कोलंबो में फाइनल की जंग, पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। एशिया कप सुपर 4 का आज का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। फाइनल खेलने के लिए बाबर 11 को लाजमी फतह दरकार होगी। नाकामी या मैच बेनतीजा होने की सूरत में बगैर ट्रॉफी घर वापसी पक्की हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। 90% से जायद बारिश का इम्कान। मैच बारिश की वजह से ना हो सका तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा। टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ बड़ा मार्का। कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। फखर जमान की जगह विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने कोलंबो में टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल में जगह के लिए महाज गर्म हो गया। ग्रीन शर्ट्स के सपोर्टर्स फुल चार्ज हो गए। अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। फैंस ने भारत से शिकस्त को माजी का किस्सा करार दे दिया। मद्दाहों ने एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए शाहीनों को उभारा। फैंस ने टीम में बड़ी तादाद में तब्दीलियों को हदफ तनकीद बनाया। साइफर केस, असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत अदालत ने करार दिया। असद उमर की ख्वाहिश के बावजूद प्रोसिक्यूशन ने उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया। गिरफ्तारी मतलूब हो तो FIA पहले आगाह करे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने अदालत को बताया असद उमर की केस में ताहाल गिरफ्तारी मतलूब नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत अभी मौजूद नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने समाअत 12:30 बजे तक करने की इस्तदा की है। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने दरख्वास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, आज मैं कोई मोहलत नहीं दूंगा। हर सूरत आज ही फैसला करेंगे, जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। ये नहीं होगा कि इस केस की वजह से दूसरे मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें भी आगे जाएं। 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़। सदर अलवी के खत का शोर। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार क्या है, सदर का मैंडेट कितना है। सियासी मैदान में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। निगरां वज़ीर आज़म का कहना है इंतखाबात की तारीख देना सदर नहीं इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द इस नतीजे पर पहुंच जाएगा किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। निगरां हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। अंदाज़ा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में शिकवा किया। मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। इलेक्शन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC बैठक आज लगेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर में 3 बजे इजलास की सदारत करेंगे। हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन में मुमकिन ताखीर पर गौर होगा। इलेक्शन की हिकमत अमली, सियासी जमातों से इत्तेहाद समेत दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत तय है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी 4 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीका ने पाकिस्तान में बरवक्त और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात कराए जाएँ। हुकाम पर जोर देते हैं इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़राए खारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वाराना खिदमात का एतराफ़ भी किया। कलअदम TTP पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में कलअदम TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है, जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 3 रुपए सस्ता हो गया। 301 रुपए से कम होकर 298 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 32 पैसे सस्ती, 297 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 186 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,776 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक में होगा। पॉलिसी कमेटी नई शरह सूद का ऐलान करेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वकला कन्वेंशन में तकरीर पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। 7 रोज में जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि सीईसी रुकन के बावजूद दूसरी जमात का दिफा किया। वकला कन्वेंशन में सैफर मामले पर रियासती पॉलिसी पर तनकीद की गई। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। एटीसी ने यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। कहा जेल हुक्काम सर्विसेज अस्पताल से टेस्ट कराएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज उभर गुल ने समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला से 8,445 टन चीनी बरामद की गई। मालाकंड से सबसे ज्यादा चीनी की 50 किलो वाली 33,000 बोरियां पकड़ी गई। जीआई खान, सवात, लोअर अपरदीर, शांगला से बोरियां बरामद। नौशहरा और मानसहरा से 1,000 चीनी की बोरियां बरामद की गई। मालाकंड और सवात में डीलर्स पर 95,000 रुपए जुर्माना आए। कराची बफर जोन में अलमनाक वाकया, फायरिंग से जख्मी होने वाली 7 साला बच्ची दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची कार में वालिद के हमरा पिछली सीट पर बैठी थी। नामालूम सम से मरियम के सर में गोली लगी। मुमकिना तौर पर सड़क की दूसरी जानिब से फायरिंग की गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर न हो सकी। कोरंगी मेहरान टाउन में घर में फायरिंग, मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का है। शनाख्त मिसर खान और किरण के नाम से की गई है। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सदा से था। शादी कुछ अरसा कबल हुई थी। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट में गोई नाले के मकाम पर वैन को हादसा, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को CMH रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार वैन गांव खायगला से रावलपिंडी जा रही थी। कश्मीर से अगवा होने वाले सागर कुमार केस में ड्रामाई मोड़, मुग़वी बाजियाब ना हुआ। अगवाकार ने सरेंडर कर दिया। 8 अफराद ने सागर को अगवा किया था। पुलिस ने खानदान की खवातीन को गिरफ्तार किया तो सरेंडर कर दिया। सागर कुमार को कच्चे में ले गए। सागर कुमार नेक मोहम्मद शर की कैद में है। मुल्जिम रहीमन का एतराफी बयान सामने आ गया। 1965 की जंग का 14वां रोज पाक अफवाज की फुतुहात का सिलसिला जारी रहा। पाक फौज ने लाहौर में मकबूलपुर के महाज पर दुश्मन का हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फौजी हलाक किए। गदरू के महाज पर भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय अफसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फजाइया को मजीद 11 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई। 5 भारतीय टैंक तबाह कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय कर्नल, मेजर और DSP हलाक हो गए। ये वाकया भी भारतीय अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश है, जो जाली इनकाउंटर से शुरू होकर अपनी ही फौजियों की हलाकत पर अंजाम पजीर हुआ। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल कह चुके हैं कैसे मोदी हुकूमत उनकी मनसूबाबंदी करती है। गीता पढ़ी, मुतादिद हिंदू किताबें पढ़ी, बीजेपी हिंदू मत का तस्करा कहीं नहीं पढ़ा। बीजेपी जो करती है वो हिंदू मत के बरक्स है। राहुल गांधी ने बीजेपी के घिनौने हिंदू नजरिए को बेनकाब कर दिया। कहा किसी हिंदू रहनुमा से नहीं सुना कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाएं। बीजेपी जिस हिंदू कौम परस्ती की बात करती है वो नस्ली इम्तियाज है। बीजेपी इक्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। अफगानिस्तान में चीन ने अपना सफ़ीर तैनात कर दिया। तालिबान उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद किसी मुल्क के सफ़ीर की ये पहली तैनाती है। नायब तर्जुमान तालिबान बिलाल करीमी के मुताबिक चीनी सफ़ीर जाओ शेंग ने वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून को सिफारती असनाद पेश की। अफगानिस्तान में 2019 में तैनात होने वाली चीनी सफ़ीर की मुद्दत मुलाज़मत गुज़िश्ता माह ख़त्म हुई थी। तालिबान हुकूमत को अब तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया है। गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम न सका। इसराइली बाढ़ के करीब मुजाहरे के दौरान धमाका, धमाके में 5 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए।
लीबिया में तूफान के बाद आने वाले सैलाब ने शहर दरना को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। मुल्क के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। 2,946 हो गई, जख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। ग्रीनलैंड में लग्जरी क्रूज फंस गया। ओशन एक्सप्लोरर पर मुसाफिर और अमले समेत 206 सवार हैं। जहाज इंतजामिया ने मुसाफिरों से $33,000 वसूल किए। डेनमार्क की मुश्तरका आर्किटेक्ट कमांड का जहाज मदद के लिए रवाना। पहले रेस्क्यू जहाज कल पहुंचने का इम्कान है। चंद उम्र रसीदा मुसाफिरों के कोविड में मुब्तला होने की इतलात। ओशियन एक्सप्लोरर 3 हफ्ते के टूर पर 1 सितंबर को रवाना हुआ था। हल्के फुल्के अंदाज में समाजी मसाइल की निशानदही। वायरमैन अपनी पहचान छुपाकर मसाइल से पहचान करा रहे हैं। मुनफरिद यूट्यूबर बने दुनिया बोल है में मेहमान। कामयाबियों की दास्तान सुनाई। कहा बहुत से मसाइल सामने होते हुए भी नज़र से ओझल होते हैं, उनकी निशानदही करता हूँ। और तारीख़ी कस्बे में कदीमी रूहों की मौजूदगी। नौजवान कैसे अपनी जानें महफूज रख पाएंगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड लाइन्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।